कार्यों के विषय में जो जिम्मेदारी मुझे दी है गढ़वा की जनता ने, बहुत ठोक बजाकर अपना प्रतिनिधि बनाया। बहुत ही अग्नि परीक्षा लेने के बाद 2 बार वहाँ की जनता ने, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है, जनता के हाथ में ही निर्णय होता है, जनता के हाथ से। तो 2 बार गढ़वा की जनता ने मुझे पराजय का मुंह दिखलाया और बहुत तपाकर, बहुत ठोक बजाकर और बहुत अनुभवी बनाकर मुझे गढ़वा की जनता ने अपना प्रतिनिधि चुना। और उसके ही परिणाम, सकारात्मक परिणाम ये हुए कि इतना अनुभव हो गया 2 बार चुनाव हारने के बाद, और गढ़वा की एक एक पगडंडियों को नापने के बाद वहाँ की जो समस्याएं थी, उन समस्याओं को पूरी तरह से समझने का मौका मिला। और आज उसका परिणाम है कि पहली बार विधायक बनकर, और ये बताते हुए बहुत खुशी होती है कि आज़ादी के इतने वर्षों के बाद जो काम नहीं हुए थे गढ़वा में, जिसकी जरूरत थी गढ़वा के लोगों को, गढ़वा की जनता को, वो 3 वर्षों में उससे ज्यादा, मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि उससे ज्यादा काम इन 3 वर्षों में हुए। इसका मुझे गर्व है कि गढ़वा के लोगों ने मुझे काफी सहयोग किया, मार्गदर्शन दिया और सरकार का भी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री का भी काफी सहयोग मिला, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री भी निरंतर दौरा करते रहे हैं। चाहे वो संघर्ष यात्रा की बात हो या बदलाव यात्रा की बात हो, तो वहाँ की पगडंडियों को, वहाँ के जो परेशानियां हैं उसको काफी नजदीक से देखा था माननीय मुख्यमंत्री ने। तो आज प्रत्येक क्षेत्र में गढ़वा में काम हो रहे हैं, चाहे वो आधारभूत संरचनाओं को विकसित करने की बात हो, या किसानों के हित की बात हो, या और छात्र नौजवानों के हित की बात हो, गढ़वा को स्वच्छ सुंदर बनाने की बात हो, हर एक क्षेत्र में आज काम हो रहे हैं और सराहना भी हो रही है। पक्ष में होते हैं वो धरना प्रदर्शन करते हैं, और हमें सत्ता में रहते हुए मजबूर होना पड़ा धरना प्रदर्शन के लिए। तो जब मजबूर किया जाएगा, अपनी बातें अगर हमें कहीं पहुंचानी है, तो हम जरूर अपनी बातों को रखने का उचित प्लेटफॉर्म हमारे लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन ही और कोई माध्यम ही है। हम महामहिम राज्यपाल महोदय के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदया तक अपनी बात पहुंचाना चाहते थे, और उसी परिप्रेक्ष्य में ये कार्यक्रम हुआ। पहले जब ईडी का समन हुआ, स्वतः स्फूर्त पूरे राज्य से लोग यहाँ इकट्ठा हुए, और बहुत ही, अगर दूसरे दल के लोग होते तो आग में घी डालने का काम करते। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत ही अच्छे ढंग से लोगों को समझाकर अपने अपने जिलों में, अपने अपने गांव में भेजने का काम किया। कि आंदोलन तक तो ठीक है, वो जस्टिफाई है, आप लोग का धैर्य भी टूट रहा है। आप बोलते हैं कि भाई टांग में उसका काटो मारो, ये बंधु जी कहते हैं पटक पटक के मारो। ये जो भाषा आ रही है, तो ये बेचैनी किससे, क्या है? अगर इसी पे एडिशन ये भी है सर, जितना समय करवाते हैं आप लोग, जो प्रदर्शन किए, जनता का जो विरोध था, ये लोग मुराबादी जा रहा है, उन लोगों को बुला लिए कांके रोड पूरा आप लोग ब्लॉक करा दिए, छोटा छोटा बच्चा लोग है स्कूल से आ रहा है। तो ये सर शासन ऐसा करता है, शासन का बिहेव ऐसा होता है? हमने क्या कहा रोड ब्लॉक कर दो? कभी नहीं कहा किसी से रोड ब्लॉक कर दो। आपने देखा होगा कि जब रोड पर लोग थे, कोई एम्बुलेंस आ रहा था, कोई स्कूल की बसें आ रही थी, तो माननीय मुख्यमंत्री खुद माइक से बोल रहे थे कि एम्बुलेंस को निकलने दो, बस को निकलने दो, कहीं कोई आवागमन बाधित नहीं हुआ था हमारे किसी कार्यक्रम से, मैं ये दावे के साथ कहूंगा। और जिस दिन गवर्नर हाउस में जो कार्यक्रम था, उस दिन हमारे जो सहिया बहनें हैं, स्वास्थ्य सहिया बहनें हैं, उनका भी यहाँ प्रदर्शन का कार्यक्रम था। मुख्य रूप से सड़क जाम हुआ था उनके प्रदर्शन से, उनके कार्यक्रम से। हम लोगों ने ना कहीं से कहा था कि किसी को कोई ऐसा निर्देश नहीं था पार्टी की ओर से कि आप हजारों लाखों की संख्या में उपस्थित हो। हमारा प्रदर्शन करने का, धरना कर का कार्यक्रम था। स्वतः स्फूर्त लोग इकट्ठे हुए, और कहीं भी ऐसी स्थिति पैदा, हमारे कार्यकर्ता जितने अनुशासित हैं, उतने अनुशासित शायद ही किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता होंगे। अगर आज यही स्थिति उत्पन्न होती किसी दूसरे सरकार की, तो आज राज्य की स्थिति अराजक हो गई होती, मैं ये दावे के साथ करता हूँ। और दूसरी बात, जहां तक आपकी बात तक की है, भाषा की बात या वक्तव्य की बात, तो हर एक बातों का शाब्दिक अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए। आज टांग अड़ाने का मतलब, टांग अड़ाने का मतलब क्या हुआ? टांग अड़ाने मतलब विकास में बाधा पहुंचाने की बात।
और टांग तोड़ने का राजनीतिक अर्थ होता है कि उन्हें पंगु बना दो। ये नहीं कहा हमने कि हम लाठी से टांग तोड़ दो, गोली से टांग तोड़ दो, ये नहीं कहा। हमने कहा कि वैसे ताकतों को जो इस राज्य के विकास में बाधा पहुंचा रहे उनकी टांग तोड़ दो। ये अभी भी मैं कह रहा हूँ। देखिए बंधु जी की अपनी बात, ये बात बंधु जी से आप पूछेंगे तो अच्छा होगा। बंधु जी ने क्या कहा? हाँ, देखिए उनकी बात, मैं अपनी बातें कर सकता हूँ व्यक्तिगत। अब बंधु जी ने क्या कहा, बंधु जी ने जो कहा वास्तव में वो एक तरह से उनका भी मकसद यही था जो, लेकिन उनकी थोड़ा बोलने का तरीका उनका मैं मान सकता हूं कि, लेकिन उनका भी उद्देश्य कहने का यही था कि राज्य के विकास के बाधक लोगों को खदेड़ो।